हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एजुकेशन की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है परफॉर्मिंग आर्ट्स। पहले यूनिट 1, 2, 3 हम पढ़ चुके हैं और यूनिट 5 मतलब सारी जो यूनिट्स है आपको चैनल पे मिल जाएगी और सभी का जो लिंक है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट वाले कॉलम पे जाकर देख सकते हैं। आर्ट एजुकेशन की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के सभी लोग चाहे नए हो या फिर पुराने हो या पहले से ही चैनल पे हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। क्यों करनी है? पेपर तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन इसलिए ऑन करनी है क्योंकि अब जो है आफ्टर एग्जाम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीटेट का कंटेंट लेकर आएंगे, सीटेट के बारे में पढ़ेंगे तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखनी है ताकि जैसे ही सीटेट का कंटेंट शुरू हो, वैसे तो 19-20 तारीख के बाद ही आपका शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम टेक ओवर स्टडी पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे एक और रीज़न की वजह से आपको जुड़ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सारे फ्री नोट्स, सारी PDF, सारे प्रीवियस ईयर आपको वहीं पे मिलते हैं। तो अब इस वाली वीडियो में हम सब कुछ पढ़ेंगे परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में, डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, उनके एलिमेंट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म्स पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं। बेसिकली जब भी हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात करते हैं तो ये ऐसा आर्ट होता है जिसमें हमें मूवमेंट शो होती है। फॉर एग्जांपल म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ये सभी हमारे परफॉर्मिंग आर्ट के एग्जांपल होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे म्यूजिक से। व्हाट इज म्यूजिक? बेसिकली आर्ट ऑफ कंबाइनिंग साउंड्स एंड सीक्वेंसेस, अलग अलग रिदम, सीक्वेंस, साउंड को कंबाइन करके एक धुन बनाना, एक म्यूजिक बनाना इज म्यूजिक। ठीक है, बेसिकली इसमें भी क्या होता है, हम चीज़ों को सीक्वेंसेस को, साउंड्स को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारा म्यूजिक फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें पूरी डेफिनेशन की, म्यूजिक मीन्स आर्ट ऑफ कंबाइनिंग साउंड्स और सीक्वेंसेस ऑफ नोट्स इनटू हारमोनियस पैटर्न। हारमोनियस पैटर्न का मतलब हो गया एक सुरीले से पैटर्न में जो सुनने में अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे। ठीक है, पैटर्न प्लीजिंग टू द ईयर को प्लीजेंट लगे एंड सेटिस्फाइंग टू द इमोशन, और हमारे इमोशन को सेटिस्फाई कर पाए। इसीलिए म्यूजिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इमोशंस को एकदम ठीक करने में। ठीक है, तो इमोशनल उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा म्यूजिक। अगर हम म्यूजिक की बात कर ही रहे हैं तो म्यूजिक के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। यूनिट 1 में हमने डिस्कस किए थे बट अब इसमें हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो म्यूजिक में पहला एलिमेंट होता है आपका पिच, देन रिदम, देन मेलोडी, टिम्बर, डायनेमिक्स और टेक्सचर। ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, इसको लिख लो, याद कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं पिच क्या होता है। बेसिकली कि किस तरह से जो है हमारा स्केल जा रहा है, ये हमारा पिच होता है। पिच बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पिच विद अ पैटर्न ऑफ इंटरवल्स। कितना ऊंचा गया, नीचे गया, ऊपर, एक इंटरवल बन जाता है, ये हमारी पिच होती है। नेक्स्ट रिदम। रिदम जो है इज द टाइम एलिमेंट ऑफ म्यूजिक का टाइम एलिमेंट है, मतलब सुर कैसे चल रहे हैं, हमारी रिदम कैसे चल रही है, स्पेसिफिक पैटर्न है। बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि कैसे पैटर्न चल रहा है, रिदम क्या है, पहले ऐसे चला, फिर सॉफ्ट, फिर साउंड, तेज, तो एक तरीके से रिदम बनती है। तो रिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन म्यूजिक। नेक्स्ट इज अवर मेलोडी। मेलोडी बेसिकली क्या होता है? म्यूजिकल लाइन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ पिच, रिदम सबको मिलाकर जो बनता है हमारा मेलोडी होता है। देन आ जाता है टिम्बर। टिम्बर बेसिकली क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी कैसी है, ये हमारा टिम्बर शो करता है। देन आ जाता है हमारा डायनेमिक्स, कि किस तरीके का गाना है, सॉफ्ट है, लाउड है, तो वो डायनेमिक्स में आ जाता है। देन आ जाता है टेक्सचर, कि जो गाना है वो किस तरह से है, होमोफोनिक है, साउंड किस तरह से है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है टेक्सचर में, कि कितनी सॉफ्टनेस, कैसा गाने का टेक्सचर है, रफ में है, सॉफ्ट में है, ये सारी चीज़ें हमारी टेक्सचर में आती है। तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं म्यूज़िक के। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक है, कुछ अलग अलग टाइप के इंडियन की म्यूज़िक है। सबसे पहला आ जाता है फोक म्यूज़िक। फोक म्यूज़िक बेसिकली पॉपुलर टाइम से ही चला आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन पास होता चला जाता है। देन आता है हमारा ट्राइबल म्यूजिक। ट्राइबल म्यूजिक मतलब बेसिकली अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करता है, जिस ट्राइब में वो सॉन्ग पॉपुलर होता है वो उस ट्राइब का ट्राइबल सॉन्ग हो जाता है। देन आ जाता है भजन, हम सॉन्ग सुनते ही हैं, भक्ति वाले सॉन्ग्स जो होते हैं। देन आ जाता है हमारा गज़ल्स। गज़ल्स आप सुनते हो ना, कवाली, गज़ल वगैरह, वो सब हमारी गज़ल्स में आ जाते हैं, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ सूफी म्यूज़िक। सूफी म्यूज़िक की फॉर्म में हमारे गज़ल्स होते हैं। देन भांगड़ा, आपका भांगड़ा गिद्दा वाला डांस पंजाब से बिलोंग करते हैं, मतलब
पंजाबी सॉन्ग्स, बेसिकली भांगड़ा पंजाब के एरिया में मेजर रोल प्ले करता है। देन आ जाता है इंडी पॉप, इंडियन प्लस पॉप म्यूजिक का कॉम्बिनेशन होता है। देन कुछ फिल्मी सॉन्ग्स आ जाते हैं, रिमिक्स सॉन्ग्स आते हैं। रिमिक्स में मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉन्ग्स हो सकते हैं, या फिर कोई एक ओल्ड सॉन्ग है उसमें कुछ न्यू पैटर्न को एडिशन कर देते हैं तो रिमिक्स बन जाता है। आजकल तो रिमिक्स सॉन्ग बहुत चल रहे हैं, ठीक है। फ्यूजन होता है, फ्यूजन में क्या करते हैं, 2 अलग अलग कैटेगरी के म्यूजिक को एक साथ कंबाइन करते हैं। जैसे हमने जैज़ बना लिया, जैज़ फ्यूजन बनाया, तो एक थोड़ा सा अलग तड़का लिया, अलग म्यूजिक लिया और मिक्स करा और एक कुछ यूनिक बन के निकला, तो फ्यूज हो गया। फ्यूज मतलब मिक्सचर होके निकला। तो ये हो गए अलग अलग टाइप्स के इंडियन म्यूजिक। देन हमारा आ जाता है लर्निंग एंड सिंगिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग, कि हम डिफरेंट टाइप्स के सॉन्ग्स होते हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये वन मार्कर में भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल पूछ लिया रसिया गीत कहाँ का म्यूजिक है, आप बताओगे यूपी का, इस तरह से। तो सबसे पहले आता है रसिया गीत, ये उत्तर प्रदेश का है। बेसिकली ये लॉर्ड कृष्णा जो है ना, वहाँ पे ब्रिज में ये सॉन्ग ट्रेडिशनल सॉन्ग की फॉर्म में गाया जाता है। देन आ जाता है पंखीड़ा, पंखीड़ा फॉर्म राजस्थान में फेमस है। देन आ जाता है आपका लोटिया, ये भी राजस्थान का फेमस सॉन्ग है। देन आ जाता है पंडवी, छत्तीसगढ़ में ये सॉन्ग गाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका मांडो, मांडो आपका आ जाता है गोवा में। देन आ जाता है आपका भरमास जो कि कुमाऊं में फेमस है। देन आ जाता है होरी, ये भी यूपी में फेमस है। देन आ जाता है आपका चाखरी जो कि कश्मीर में फेमस सॉन्ग्स है। देन टप्पा पंजाब में, पोवाड़ा महाराष्ट्र में, तीज सॉन्ग्स राजस्थान में फेमस है। देन आपका भाखिया जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है। देन आ जाता है भुट्टा सॉन्ग केरला में फेमस है। देन आ जाता है आपका लास्ट सना लमोक, सना लमोक जो है मणिपुर में फेमस है। देन कुछ साइकुट्टी फॉर्म्स, चाय हिया, बसंती फॉर्म, ये सारे आपके अलग अलग स्टेट में फेमस है। अब इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और एक ना आपको मैंने फ्री नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में, तो वो सारे सॉन्ग्स आपको एक बार पढ़ लेने हैं और अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। एक छोटी सी रीडिंग आपने बस लगा लेनी है। फिर हमारा आ जाता है कुछ 3 टाइप्स के हमारे सॉन्ग्स हैं, जैसे फोक सॉन्ग्स, देन आ जाते हैं हमारे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स एंड देन आ जाती है डिवोशनल सॉन्ग्स। देखो अगर हम फोक सॉन्ग्स की बात करें, ये बेसिकली किसी ट्राइब, किसी ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है। देन अगर हम बात करें पेट्रियाटिक, ये किसी देशभक्ति, जो हमारे अंदर फीलिंग होती है देशभक्ति की, वो वाले सॉन्ग जो होते हैं। देन आ जाता है हमारा डिवोशनल जो कि भक्ति, किसी से भक्ति से रिलेटेड होता है। जैसे मीरा ने भगवान कृष्ण के लिए जो सॉन्ग्स गाए हैं वो हमारे हो जाएंगे डिवोशनल सॉन्ग। जो हम देश के लिए गाते हैं, देश से रिलेटेड, जैसे हमारे 15 अगस्त वगैरह पे बहुत सारे गाने बजते हैं, वो हमारे हो जाते हैं पेट्रियाटिक। और रीजनल किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर किसी रिलीजन या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन को लेकर गाए जाते हैं, वो हमारे फोक म्यूजिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे तीनों कैटेगरी होते हैं। तो ये पूरा हो जाता है म्यूजिक के एलिमेंट्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक हो गए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स हो गए जो अलग अलग ओकेजन पे गाए जाते हैं या अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग गाए जाते हैं। अब जब हम म्यूजिक की बात कर ही रहे हैं तो इसमें साउंड्स आती है। साउंड में हम इसमें आपका एक टॉपिक है छोटा सा, डिफरेंट साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो वो आप पढ़ लेना, क्वेश्चन में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बियर की आवाज़ ग्रॉल, ऐसे बुल्स की आवाज़ बिलो, कैट्स की पुर या म्यू, ऐसे ही क्रॉस की कॉ। तो ये काफ़ी सारी साउंड्स है जो कि अलग अलग एनिमल और अलग अलग बर्ड्स की है, तो उसको भी आपने एक बार रीड आउट कर लेना। ये सारी पढ़ने की इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अब 1 मार्कर आ सकता है, तो इस फॉर्म में कोई भी एक 1 मार्क आ सकता है, तो एक बार रीडिंग ज़रूरी है इसकी। देन हमारा आ जाता है डांस एंड ड्रामा। जब हम डांस की बात करते हैं तो डांस बेसिकली क्या होता है, डांस इज द एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। डांस के थ्रू हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो ये एक्सप्रेशन होता है हमारी बॉडी का, माइंड का और सोल का, ठीक है। हमारे फेस के साथ हमारे हैंड, हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो है मिलके एक डांस फॉर्म क्रिएट करता है। अगर हम डांस के एलिमेंट्स की बात करें तो ये मेन एलिमेंट्स है बॉडी, एक्शन, स्पेस, टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्शन, सबसे पहले बॉडी की बात कर लेते हैं। बॉडी बेसिकली क्या होता है, बॉडी एक मोबाइल फिगर और एक शेप होती है जो डांस फॉर्म करती है, जो अलग अलग डांस परफॉर्म करती है। एक्शन बेसिकली जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो ह्यूमन मूवमेंट होती है वो हमारा एक्शन होता है। अगर हम बात करें स्पेस की, तो डांसर जो है वो डिफरेंट वेज में अपने आप को
शो करते हैं। तो उसको स्पेस की नीड होती है, वो एक प्लेस पे रहते हैं, कभी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, तो दिस इज़ द स्पेस। देन आता है टाइम। टाइम के लिए बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि हम जब किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक रिदम को फॉलो करते हैं, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो टाइम। देन आ जाता है एनर्जी। एनर्जी इज़ अबाउट हाउ द मूवमेंट हैपन्स, किस तरह से वो मूवमेंट हैपन हो रही है, किस तरह से वो चीज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ एकदम सोते हुए ये वो, तो इससे क्या होगा, एनर्जी नहीं होगी, मज़ा नहीं आएगा। तो बेसिकली एनर्जी किस तरह से हम उस चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं, तो एनर्जी भी इंपॉर्टेंट होती है जब हम डांस की बात करते हैं। तो ये पाँचों आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं। देन अगर हम बात करें डांस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि करेज, बॉडी अवेयरनेस, फ्लैक्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंट, पैशनेट, फियरलेस, इंडिपेंडेंट, डेडिकेटेड, ये सारी जो होती है हमारी एलिमेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डांस की। करेज होता है हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस आता है, हम डेडिकेटेड होते हैं टुवर्ड्स आवर पैशन, ये सब चीज़ें। फिर आते हैं हमारे डिफरेंट डांस फॉर्म। सबसे पहले आता है फोक डांसेस। काफ़ी सारे फोक डांसेस की लिस्ट है। फोक डांसेस मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन के थ्रू या रीजन के थ्रू, किसी एरिया के थ्रू, किसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, वो डांसेस होते हैं। बेसिकली किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए और जॉयफुलनेस के लिए ये डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। इंडियन फोक और ट्राइबल डांसेस आर सिंपल एंड परफॉर्म टू एक्सप्रेस जॉय। जो इंडियन फोक डांसेस होते हैं या ट्राइबल डांसेस होते हैं, वो अपनी जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब कुछ फोक डांसेस की लिस्ट है, सब कुछ टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिला हुआ है आपको। तो सबसे पहले आ जाता है आंध्र प्रदेश, उसमें आपका डांस आ जाता है कोलट्टम। ऐसे ही असम में आ जाता है बिहू, बिहार में आपका आ जाता है पाइका, कजारी, काफ़ी सारे हैं, ये आपको एक बार रीड करने पड़ेंगे। गुजरात में आपका रास, गरबा। देन हरियाणा में आपका आ जाता है घूमर। फिर आ जाता है हिमाचल प्रदेश में आपका नामगेन, झारखंड में आपका कर्मा। ऐसे ही मणिपुर में आपका आ जाता है ढोल। और अगर हम मिज़ोरम की बात करें तो चेरा, वो जो स्टिक डांस होता है वो सारा आ जाता है। पंजाब में भांगड़ा, राजस्थान में भी घूमर डांस आ जाता है आपका। तमिलनाडु में आपका आ जाता है कमंडी और अट्टम। काफ़ी सारे अलग अलग डांस है। गोवा की डांस है यहाँ पे, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये सभी डांस फॉर्म एक बार पढ़ लेना। 1 मार्कर में मेन बेसिक, जैसे बिहू पूछ लिया आपसे, घूमर पूछ लिया, तो 1 मार्क में आ जाएगा कहाँ का ये डांस है। ठीक है, सारे बिहू का। अब देखो, अब मैं एकदम मेन बता देती हूँ। जैसे गरबा गुजरात का है, बिहू असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है, कथकली केरल का डांस है, रासलीला उत्तर प्रदेश का डांस है और भांगड़ा पंजाब का है। देन गिद्दा भी पंजाब का है और घूमर राजस्थान का। ये जो मैंने अभी रिपीट किए, ये डांस, इनमें से 1 मार्कर बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। देन आ जाता है क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांसेस बेसिकली किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए होता है, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सारे हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म हो जाते हैं, किसी रीजन में होते हैं। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस डांस हो जाता है, कथक उत्तर प्रदेश का फेमस हो जाता है, कथकली केरल का। ध्यान रखना, कथक और कथकली अलग अलग है। कथकली केरल और कथक हमारा यूपी का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा और सत्रिया असम का डांस है। मोहिनी नृत्यम जो हमारा केरल का डांस है। देन आ जाता है गौड़िया, ये हमारा वेस्ट बंगाल का है। 1 मार्कर में बहुत अच्छे से बन सकता है। और पूछ ले कोई भी 2 डांस फॉर्म बताओ और उसको एक्सप्लेन करो, तो एक बार इसको, ये सारे तो स्टेट वगैरह एक्सप्लेन करोगे, इस डांस में किस तरह से फॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिशनल स्टेट है ये, इसमें स्टेप्स होते हैं, ये होता है, ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। उसके लिए बुक के पेजेस को छोटे छोटे पैराग्राफ से वो रीड लगा लेना। देन आ जाता है ड्रामा। ड्रामा बेसिकली एक वर्ड है जो कि हम जिसमें बोलते हैं प्ले, रोल प्ले एक तरीके से, जब हम साउंड, म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम और काफ़ी सारे प्रॉप्स का यूज़ करके किसी चीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एक परफॉर्मिंग आर्ट होती है और इसमें हम अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं, यही होता है ड्रामा। ड्रामा इज़ अ प्ले दैट कैन बी परफॉर्म फॉर थिएटर, रेडियो और टेलीविज़न। इसमें एक स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट को अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। ठीक है, थिएटर फॉर्म में होता है, जो हम फिल्म वगैरह देखते हैं उसमें भी क्या होता है, ड्रामा होता है। ड्रामा मतलब बेसिकली सभी लोग अपने रोल को प्ले कर रहे होते हैं। ड्रामा के टाइप्स देख लो, कॉमेडी ड्रामा हो सकता है आपका, ट्रेजेडी ड्रामा हो सकता है, फार्स हो सकता है, देन हमारा मेलो ड्रामा हो सकता है, म्यूजिकली कुछ रोने धोने वाला हो गया, कुछ हंसने वाला हो गया, कुछ एकदम एक्शनल ड्रामा हो गया। तो ये सारे अलग अलग 5 टाइप के ड्रामाज हैं। अब जैसे एलिमेंट्स थे हमारे म्यूज़िक के, डांस के, इसी तरह ड्रामा के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि प्लॉट करेंगे चीज़ों को कैसे कैसे होगा,
थीम, किस थीम के ऊपर ड्रामा करना है, कैरेक्टर्स कौन कौन उस रोल को प्ले करेगा, क्या क्या रोल प्ले करेगा, डायलॉग कौन से डायलॉग का यूज़ किया जाएगा, किस म्यूजिक को फॉलो करेंगे और क्या क्या चीज़ें, क्या रिदम से होगा, सब चीज़ों को ऐड करके, ठीक है। ये सब हो जाते हैं हमारे ड्रामा। कुछ ड्रामा दे रखे हैं, जैसे एक थिएटर फॉर्म है कश्मीर का, उसके बाद एक आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश का। जैसे अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कोई ड्रामा फॉलो करा जा रहा है ड्रामा, तो वहाँ पे एक फेमस है नौटंकी, नौटंकी नाम से ड्रामा होता है, यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है। सिमिलरली रासलीला जो है हमारा लॉर्ड कृष्णा की जो पूरी डिपिक्ट की जाती है वो सारा, एक भवई हो गया जो गुजरात में फेमस है। सिमिलरली माच जो है वो मध्य प्रदेश में फेमस है। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र में फेमस है। तो ऐसे पूछ लेगा कौन सा डांस फॉर्म कहाँ का फेमस है। वन लाइनर काफ़ी सारे बन सकते हैं, स्टिल पूछा भी जा सकता है और एक्सप्लेन के लिए भी पूछा था, कोई महाराष्ट्र का डांस फॉर्म बताओ, महाराष्ट्र का फोक म्यूजिक बताओ या महाराष्ट्र का कोई ड्रामा बताओ। तो इस तरह से आप उसमें ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो अलग अलग डांस फॉर्म्स आ जाएंगे, डांस फॉर्म नहीं सॉरी यही ड्रामा आ जाएगा, ठीक है ना। देन हमारा इसके आगे आ जाता है थिएटर इन एजुकेशन, कैसे हेल्प करती है, क्या रोल प्ले करती है, सेल्फ एक्सप्रेस कर पाते हैं, बॉडी मूवमेंट्स आ जाती है, हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं, सेल्फ नॉलेज बढ़ जाती है, सेल्फ एम्पावरमेंट आ जाती है, एजुकेशन आती है, सोशल चेंज हम इसके थ्रू लेकर आ सकते हैं और क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो ये सब ड्रामा के थ्रू जो है हम बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। देन आ जाता है पपेट्री। पपेट्री में हमने बात की थी, स्टिक पपेट होता है, स्ट्रिंग पपेट होता है, ग्लव पपेट होता है, स्टिक पपेट होता है। तो ये अलग अलग टाइप के पपेट्स होते हैं, ये भी हम ड्रामा में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इनको डांस फॉर्म्स वगैरह आ गए, स्टिक पपेट्स वगैरह आ गए। देन ये हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं था, रीडिंग भाई ज़रूरी है इन चैप्टर्स में, क्योंकि ओवरव्यू के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। रीडिंग करोगे तो आप उसको इजीली एलोब्रेट कर पाएंगे। बाकी जो बेसिक चीज़ें थी इस यूनिट में एक्चुअली में क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।